हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस विथ ओनली 3 टाइम फ्रेम्स। काफी सारे लोग हैं जो कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। काफी सारे इम्बैलेंस मार्क कर देंगे, काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर देंगे, हर टाइम फ्रेम के जोन मार्क करके रख देंगे। बाद में उनको कंफ्यूजन होता है कि इसमें से कौन सा एरिया काम करेगा, कौन सा एरिया काम नहीं करेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं वापस से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक्सप्लेन करूंगी इन मोर इजीएस्ट वे, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हमें किस तरीके से 3 टाइम फ्रेम यूज करने हैं और हर टाइम फ्रेम में क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो डिटेल में मैं पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो यहाँ पे देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस विथ ओनली 3 टाइम फ्रेम। अभी 3 टाइम फ्रेम में कौन कौन से टाइम फ्रेम होंगे? तो एक होता है हमारा हायर टाइम फ्रेम, जिसको हम मेजर टाइम फ्रेम भी बोल सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम में हमें मार्केट की बायर्स को आइडेंटिफाई करना होता है और मार्केट की मेजर डायरेक्शन क्या है उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता चलता है। मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो हमें हायर टाइम फ्रेम के मेजर स्ट्रक्चर, मेजर ट्रेंड से ही पता चलेगा। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम का सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो हमें मेजर डायरेक्शन बताए, दैट्स इट। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से डायरेक्शन क्या है वो पता चलते ही, अगर डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है, तब हमें जाना होता है मिड टाइम फ्रेम में। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इफ डायरेक्शन इज क्लियर देन गो टू मिड टाइम फ्रेम। मिड टाइम फ्रेम में हमें क्या करना होता है? मिड टाइम फ्रेम में भी हमें सबसे पहले मार्केट डायरेक्शन देखनी है और ये चेक करना है कि जो मिड टाइम फ्रेम की डायरेक्शन है क्या वो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन से अलाइन हो रही है या नहीं हो रही। जैसे कि ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स के वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो लोअर टाइम फ्रेम होते हैं वो अपने से एक हायर टाइम फ्रेम से अफेक्ट होते हैं। ओके, तो अगर डेली है तो वो वीकली के ट्रेंड से अफेक्ट होगा, अगर 1 आवर है तो वो डेली के ट्रेंड डायरेक्शन से अफेक्ट होगा। अगर आपने नहीं देखा है ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स तो शायद आपको ये चीज समझ ना आए, तो आई बटन पे वो वीडियो दिख रहा होगा, जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। ओके, तो हमें मिड टाइम फ्रेम की मार्केट डायरेक्शन देखनी है और हमें ये चेक करना है कि क्या मिड टाइम फ्रेम की डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन से अलाइन है। अगर अलाइन है तो अच्छी बात है, और अगर अगेंस्ट है, मान लो हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है और मिड टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो वो क्लियर है कि वहां पे रीटेस्ट हो रहा है मिड टाइम फ्रेम के अंदर। तो रीटेस्ट में फिर आपको शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज देखनी होती है। ओके, तो मिड टाइम फ्रेम की मार्केट डायरेक्शन देखो। मिड टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट डायरेक्शन देखने के बाद हमें उसके वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करने होते हैं। तो वैलिड हाई वैलिड लो और स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारे मिड टाइम फ्रेम के अंदर मार्क होते हैं। हर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मिड टाइम फ्रेम। जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से मिड टाइम फ्रेम जो होगा उसके ही आपको वैलिड हाई वैलिड लो एंड स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने हैं। ओके, अभी मिड टाइम फ्रेम में आपने ये मार्किंग कर दिया। मार्केट अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक्स पे आता है और या फिर लिक्विडिटी स्वीप भी करता है, तब हमें जरूरत पड़ती है एंट्री लगाने की। उसके लिए हमें जाना होता है लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने के लिए। सो व्हेन मार्केट इज ऑन जोन और स्वीप एनी लिक्विडिटी देन गो इन लोअर टाइम फ्रेम। तो आपने देखा कि मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में आ गया है या फिर कोई ना कोई लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, तो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यहाँ एंट्री मिल सकती है, तब जाके आपको जाना होता है लोअर टाइम फ्रेम में। थर्ड टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। अभी लोअर टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन देखनी होती है बेस्ड ऑन एंट्री मॉड्यूल। अभी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो उसकी अलग कंफर्मेशन होती है, अगर ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट किया है तो उसकी अलग कंफर्मेशन होती है। अभी क्या कंफर्मेशन होती है वो मैंने एंट्री मॉड्यूल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आईटीएम CHOCH एंट्री मॉड्यूल एंड लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉड्यूल का वीडियो आप रीचेक कर सकते हो। ओके, तो वहां पे फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है और अगर मिल रही है कंफर्मेशन देन ट्रेड लगानी है, अगर नहीं मिल रही तो ट्रेड नहीं लगानी है। सिंपल। ओके, तो बस ये 3 टाइम फ्रेम हमें यूज करने हैं। तो फर्स्ट हायर टाइम फ्रेम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, मिड टाइम फ्रेम वैलिड हाई वैलिड लो एंड स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करने के लिए, लोअर टाइम फ्रेम
लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के लिए जब मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स में आ चुका है मिड टाइम फ्रेम में। ओके, ये तीन चीजें हमें करनी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख भी सकते हो या नोट्स भी बना सकते हो कि हमें बस इन तीन टाइम फ्रेम में ये चीजें देखनी है। तो अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कि स्विंग ट्रेडिंग में हायर टाइम फ्रेम, मिड टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है। और फिर मैं आपको इसका लाइव एक चार्ट का पूरा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। ओके, तो पहले हम ये देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हायर टाइम फ्रेम, मिड टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम होता क्या है। ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हायर टाइम फ्रेम वीकली होता है, मिड टाइम फ्रेम डेली एंड H4 और लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर या 15 मिनट होता है। ओके, मेनली अगर मैं बताऊं आपको तो हायर टाइम फ्रेम में वीकली रहेगा, मिड टाइम फ्रेम में डेली रहेगा, लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर रहेगा। 4 आवर 15 मिनट में क्यों डाल रही हूँ, कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि डेली में अगर स्ट्रक्चर बहुत छोटा बन रहा होता है, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल छोटा छोटा स्ट्रक्चर बन रहा है, तब हमें 4 आवर की जरूरत पड़ती है। बट मेनली हम डेली ही यूज करने वाले हैं। ऐसे ही लोअर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए हम 1 आवर ही यूज करेंगे। बट अगर 1 आवर में रिस्क ज्यादा आ रहा होता है तो फिर हमें 15 मिनट की जरूरत पड़ती है। तो 4 आवर 15 मिनट ऑप्शनल होते हैं, ये कभी कभी ही काम आते हैं। एक्चुअली में स्विंग ट्रेडिंग में हायर टाइम फ्रेम वीकली रहेगा, मिड टाइम फ्रेम डेली रहेगा, लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर रहेगा। 4 आवर जो 15 मिनट है उसको हम कभी कभी जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारे हायर टाइम फ्रेम, मिड टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम हो गए। अभी मैं आपको इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल बताती हूँ लाइव एनालिसिस करके कि लाइव मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप कैसे करोगे। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम हैं USD JPY में और इसमें मैं आपको लाइव मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताऊंगी स्विंग के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में है, तो वीकली टाइम फ्रेम का हमको बायस देखना पड़ेगा और जो मेजर डायरेक्शन है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम कौन सा है हमारा, वीकली टाइम फ्रेम एज अ स्विंग ट्रेडर। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देखो, आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड है। ओके, मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड कर रहा है। तो डायरेक्शन समझ आ गई। साथ में आप कुछ अदर क्राइटेरियाज भी देख सकते हो, जैसे कि मार्केट ने ये वाला जो लो है इसको स्वीप किया है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश मूव दे रहा है। राइट, यहाँ पे माइनर CH और CH भी मिला है, तो ये भी मार्केट के अप ट्रेंड की तरफ ही इशारा कर रहा है। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम का सिर्फ इतना ही काम है, मार्केट की डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन क्या होगी, मार्केट कहाँ जा सकता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वीकली के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड जा सकता है। ओके, और यहाँ पे ये हाई की लिक्विडिटी भी है। राइट, और अगर आप देखो तो मार्केट एक अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है माइनर में भी। राइट, दिस इज एन माइनर अप ट्रेंड। तो इट्स क्लियर कि मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है। ओके, लेट मी चेंज द कलर। या तो अभी हमें वीकली का बायस पता चल चुका है कि मार्केट अप ट्रेंड करेगा, क्योंकि मार्केट में ऊपर की तरफ हाईज ही ब्रेक हो रहे हैं, अभी कोई भी लो ब्रेक नहीं मिला है। तो ये क्लियर हो गया, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। अभी इसके हिसाब से हमें डेली में देखना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम होगा हमारा मिड टाइम फ्रेम। तो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। तो अभी हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यू कैन सी मार्केट अप ट्रेंड है, और अगर हम सबसे करंट में जूम इन करके देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट अप ट्रेंड ही कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन भी क्या है, अप ट्रेंड। वीकली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन भी है अप ट्रेंड। वीकली डेली दोनों एक दूसरे से अलाइन हो रहे हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि हमारे जो टाइम फ्रेम्स की डायरेक्शन है वो अलाइन है। अगर ऐसा होता जैसे वीकली अप ट्रेंड दिखा रहा है, डेली डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो वहां पे हमारी जो डायरेक्शन है वो अगेंस्ट है मिड टाइम फ्रेम की, तो वहां पे हम काउंटर में ट्रेड देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट वो लो प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज होती है, वहां पे SL हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अगेंस्ट हो जाती है। बट अगर डायरेक्शन अलाइन है तो वो और भी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे डेली में यू कैन सी मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है जैसे वीकली में कर रहा था। और अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन तो पता चल गई, अभी हम वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करेंगे। जैसे कि मिड टाइम फ्रेम के अंदर ही हमें वैलिड हाई वैलिड लो एंड स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक बनाने होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हाई है, ये हाई
इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया है, तो ये हाई बना वैलिड हाई। फिर ये वाला लो है, इसने ऊपर जाकर के हमारे इस वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया है, तो ये लो बन गया वैलिड लो। फिर ये करंट हाई बना, इस हाई ने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया है। ओके, तो ये हाई बना वैलिड हाई। अभी आईडीएम ग्रैब हो चुका है, वैलिड हाई वैलिड लो मिल चुके हैं। फिर हमें क्या मार्क करना होगा, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक्स देखें हमारे, तो एक होगा आईडीएम से पहले वाला, तो आईडीएम से प्रीवियस एक ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसके पास एक छोटा सा इम्बैलेंस है, ये बन जाएगा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। एक होगा एक्सट्रीम पे, तो यहाँ पे हम देखें ये वाली बेरिश कैंडल, इसने प्रीवियस कैंडल के लॉस की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और इसके पास एक छोटा सा इम्बैलेंस है, तो हम इसको हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप एक और चीज ट्राई कर सकते हो, जो मैंने डिस्काउंट एंड प्रीमियम का वीडियो बनाया था वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। राइट, जैसे कि फिबोनाची यूज करिए एंड इससे आपको डिस्काउंट एंड प्रीमियम को पता चलता है। तो अगर मार्केट आपके डिस्काउंट एरिया में आ चुका है, राइट, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट एंड ऊपर प्रीमियम होता है, तो यहाँ पे अगर मार्केट डिस्काउंट एरिया में आ चुका है ना, तो यहाँ से मार्केट कहीं से भी ऊपर जा सकता है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ये हमारे एरियाज बन रहे हैं। अभी डेली में मिड टाइम फ्रेम में जो भी चीजें हमें करनी थी वो भी हो चुकी है। हमने डायरेक्शन देख लिया, वैलिड हाई वैलिड लो बना दिया और ऑर्डर ब्लॉक्स बना दिए। अभी क्या करना है हमको, हमें वेट करना है हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स पे मार्केट का रीटेस्ट करने का, या फिर कोई भी लिक्विडिटी स्वीप करने का, मतलब हमें कोई ना कोई चांस देने का, अपॉर्चुनिटी देने का ट्रेड लगाने के लिए। अभी तो हमने सिर्फ मार्किंग ही करी है, तो हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट, क्या मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक्स में रिटेस्ट कर लिया है, सेकंड क्या मार्केट कोई ना कोई मेजर लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मार्केट डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में है ऑलरेडी। ओके, इट्स अ लाइव मार्केट, तो मार्केट डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में है, बट यहाँ पे देखो ऊपर इसने कुछ ब्रेक नहीं दी है, नीचे आकर के हमारा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है। अभी कैंडल क्लोज होने में टाइम है 10 घंटे है, तो एक्चुअली में पता नहीं कैंडल क्लोज होगा स्वीप होगा, वो हमें बाद में पता चलेगा, बट दिस इज करंट सिनेरियो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कंफर्मेशन देखें, जैसे कि मार्केट एरिया में है, डिसिजनल में है, तो 1 आवर में हमें क्या देखना है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो लोअर टाइम फ्रेम हमारा होगा 1 आवर। लेट्स गो इन 1 आवर। अभी 1 आवर में हम देखें तो मार्केट ने ऊपर की तरफ कोई सी एच नहीं दिया, ना ही आईडीएम बनाया, यू कैन सी दैट, और नीचे जाकर के ब्रेक कर दिया। तो ये क्लियर है कि मार्केट डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर नहीं जाएगा। अगर उसे ऊपर जाना होता तो वो पहले ही सी एच दे चुका होता और चले गया होता, बट अभी तक मार्केट देखो रेंजिंग किया। यहाँ पे रेंजिंग चल रही है 27 जनवरी 2025 से, राइट, अभी भी चल रही है, अभी फरवरी आ चुका है, स्टिल ये रेंजिंग कर रहा था, अभी नीचे की तरफ ब्रेक मिला है, तो ये दिखा रहा है कि मार्केट शायद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा, शायद डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर ना जाए। और मैं भी यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छी लिक्विडिटी क्रिएट करी है। ओके, एज यू कैन सी दीज लोज, तो मैं भी ये लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा हूँ और ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, तो शायद अब मार्केट ऊपर की तरफ सी एच दे और कंटिन्यू ऊपर जाए। एक तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, अभी शायद मार्केट ऊपर सी एच दे और कंटिन्यू करे। ओके, ये प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी अगर डेली में जो ये कैंडल बन रही है यहाँ पे, अगर इसने स्वीप किया तो। जैसे कि ये कैंडल अभी पूरी बनी नहीं है, अभी 10 घंटे बाकी है इसको क्लोज होने में, बट अगर इसने इस डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया, तो जो प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता रही हूँ 1 आवर में, कि ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ऊपर सी एच करने के बाद ऊपर चले जाए मार्केट, ऐसा हो सकता है। ओके, और शायद नहीं भी हो, उसके लिए हमें सी एच का वेट करना पड़ेगा। और जैसे कि मार्केट नीचे कंटिन्यूस ब्रेक कर रहा है, ऊपर कोई ब्रेक नहीं दे रहा, तो एक और चांस है कि शायद मार्केट एक्सट्रीम पे आएगा और फिर शायद यहाँ से कंफर्मेशन देके ऊपर जाएगा। ओके, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं अभी इस मार्केट के अंदर, तो हमें क्या करना है, वेट करना है। अभी हम यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, अगर हम देखें तो हमने एनालिसिस तो कर दिया है, बट अभी जो ये मार्केट है ये वेटिंग लिस्ट में है। अभी मार्केट ने ना तो कोई कंफर्मेशन दिया है
और मार्केट एरिया को भी ग्रैब कर रहा है, डिसीजनल को, तो हो सकता है कि मार्केट एक्सट्रीम पे आए, तो हमें एक्सट्रीम पे आने का वेट करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है मार्केट ऊपर CH और CS दे, तो हमें उसका भी वेट करना पड़ेगा। तो करंटली अभी कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, शायद फ्यूचर में बने। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे वेट करना है। इस तरीके से हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है। मैं रिकैप करती हूँ वापस से। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपने नोटिस किया होगा, मैंने कोई मार्किंग नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करी कि मार्केट कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। तो जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था। ओके, इवन मैंने आपको ये भी दिखाया कि वीकली में अभी अभी ये लो स्वीप हुआ है और मार्केट ने ऊपर की तरफ एक माइनर अप ट्रेंड भी स्टार्ट कर दिया है, तो मे बी ये हाई ग्रैब हो। ओके, तो वीकली के हिसाब से हमने मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया, बस इतना ही करना है हायर टाइम फ्रेम में। फिर हम गए मिड टाइम फ्रेम में, जो कि है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमने पहले मार्केट डायरेक्शन देखा और देखा क्या डेली का जो मार्केट डायरेक्शन है वीकली से अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने नोटिस किया डेली में भी अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है और वो वीकली से अलाइन है, वीकली भी अप ट्रेंड है। तो अच्छी बात है कि हमारा जो डायरेक्शन है टाइम फ्रेम्स का मैच कर रहा है। सो यहाँ पे फिर डेली की डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो गई। उसके बाद हमने डेली के वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करे और डेली के स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए। आप नोटिस करोगे मैं और किसी टाइम फ्रेम का स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस एंड ऑल कुछ मार्क नहीं कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम के एरियाज में मार्क करने होते हैं बेस्ड ऑन ट्रेडिंग स्टाइल। अभी मैं स्विंग का बता रही हूँ, तो स्विंग में सिर्फ और सिर्फ डेली के एरियाज मार्क होते हैं। कभी कभी अगर सिचुएशन पड़ जाए कि मान लो स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता, बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर बन रहा होता, तो हमें 4 आवर की हेल्प लेनी पड़ती। 4 आवर एक ऑप्शनल टाइम फ्रेम होता है। अगर डेली में स्ट्रक्चर बहुत छोटा बन रहा है एंड आपको समझ नहीं आ रहा, तो 4 आवर को हम यूज कर सकते हैं, बट मेनली डेली के अंदर ही हमें मार्किंग करनी होती है। मार्किंग करी, ऑर्डर ब्लॉक बनाए, उसके बाद 1 आवर में लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देखने के लिए गए। पता चला कि मार्केट डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे है, वहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा, नीचे ब्रेक करे जा रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी हाथ लगी कि यहाँ पे एक तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो मे बी मार्केट यहाँ से अब एक मेजर CH करके ऊपर जाए, तो एक चीज ये हो सकती है। दूसरी, शायद मार्केट नीचे की तरफ जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे आए और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव दे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अभी इनमें से कोई भी चीज हुई नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन अभी नहीं मिली है, तो ये अभी वेटिंग लिस्ट में चलेगी एनालिसिस। ओके, इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें करना होता है। एंड यहाँ पे अभी 1 आवर में मान लो मैं एक और चीज शेयर करती हूँ, जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट भी यूज ले सकते हैं, बट 15 मिनट तभी यूज लेना है जब उसकी जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ओके, नॉट प्रेडिक्टिंग इट। मान लो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर दी और यहाँ पे एक CH दे दिया, आपको एक अच्छे CH का वेट करना है। आई एम नॉट गोना से कि आप एक माइनर CH के बेस पे ट्रेड लगाओ। ओके, ये हाई अगर ब्रेक होता है, CH मिल गया, तब ऑफ कोर्स आप ऑर्डर ब्लॉक देखोगे एंट्री के लिए। तो मान लो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। ओके, अभी आपने यहाँ पे ट्रेड लगाने का सोचा, बट आपका जो ट्रेड का रिस्क है वो ज्यादा आ रहा है, जैसे कि 85 पिप। अभी आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 85 पिप का रिस्क आप नहीं लगा सकते हो, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे फिर आपको 15 मिनट की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि 85 का रिस्क आप नहीं लगा सकते। तो 15 मिनट की हेल्प हम तभी लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। अगर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के बाद भी रिस्क ज्यादा आ रहा है, तब हमें 15 मिनट में जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको 1 आवर के इस टाइम फ्रेम में ही रिस्क कम मिल रहा है, आराम से अच्छी खासी ट्रेड मिल रही है, प्लेस द ट्रेड। 15 मिनट में जाने की जरूरत है ही नहीं, राइट। तो 15 मिनट 4 आवर उसमें हम तभी जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। मेनली हमारे वीकली डेली 1 आवर टाइम फ्रेम होते हैं। ओके, सो आई होप समझ में आया हो। दैट्स इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस विथ ओनली 3 टाइम फ्रेम्स। आई होप ये आपके ओवर कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस को थोड़ा सा सिंपल एंड ईजी बनाएगा। एंड आई होप आपको ये समझ में आया हो अच्छे से। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक इट, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।